हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू द चैनल। नाउ दिस इज़ द थर्ड एंड द फाइनल पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी थ्रू नोट सीरीज़। इसी के साथ हमने इस वीडियो के बाद पूरी ज्योग्राफी अपनी कंप्लीट कर ली है। वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी के कुछ एस्पेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द अपकमिंग BPSC 70th एग्ज़ाम। नाउ अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक होने वाला आइलैंड का। तो चलिए शुरू करते हैं। लार्जेस्ट इन एरिया, विच ऑफ द आइलैंड? न्यू जीलैंड साउथ आइलैंड हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। सेकेंड, नाउ लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड इज ग्रीनलैंड एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेनमार्क। सेकेंड लार्जेस्ट इज न्यू गिनिया। ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड का? ग्रीनलैंड है एंड इट इज़ पार्ट ऑफ डेनमार्क। सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड इज न्यू गियाना। नाउ Borneo is located in the southwestern Pacific Ocean and it is the third largest island. Now if we talk about top 3 largest island of the world, ये बहुत important है। पहला तो ग्रीनलैंड हो गया, देन सेकेंड वन इज न्यू गयाना, थर्ड वन इज बॉर्नियो। नाउ नेक्स्ट इज बॉर्नियो का जो आइलैंड है, इट इज़ एक्सपेंडेड इन 3 कंट्रीज, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रुनेई। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ब्रुनेई में ये एक्सपेंड करता है एंड ये इंडोनेशिया में कालीमंतान है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नाउ नेक्स्ट इन न्यूज़ इज गैलापागोस आइलैंड विच इज़ इन इक्वेटर एंड इज ऑफ द वॉल्केनिक ओरिजिन। नाउ नेक्स्ट इज इफ़ आई टॉक अबाउट द नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस ऑफ द आइलैंड्स ऑफ जापान, सबसे पहला तो है Hokkaido, then comes Honshu. Honshu is the largest island of Japan, and this question has been also asked in the 70th BPSC examination. ठीक है, थर्ड इज शिकोकू एंड फोर्थ वन इज क्यूशू। तो ये समझ लेना, होंशु इज लार्जेस्ट बट नॉर्थ टू साउथ सीक्वेंस में ये मिडिल में पड़ता है। हकाइडो, होंशु, देन शिकोकू एंड देन लास्ट वन इज क्यूशू। Now, if I talk about the Grenada Island, it is located in the Caribbean Sea. If I talk about the Indonesia, Indonesia has the highest number of islands. Around 17,000 islands are there in Indonesia. So, अगर ये पूछेगा कि which of the following countries had highest number of island, तो the answer will be Indonesia. Now, if I talk about the islands of Indonesia, west to east configuration में, तो ये बहुत important है. This is also equally important. First one is Sumatra, then comes Java, then Bali and then Lombok. Sumatra जिसमें से is the westernmost island and easternmost island is Lombok. Okay, I hope this is clear. Sumatra, Java, Bali and Lombok. देखो इस वीडियो को अगर आप मतलब जो तीनों पार्ट्स मैंने डाले ना 1.5x पे देखोगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको एग्जाम्स में। Now next is Caribbean Sea Island is located in Grenada, Montserrat and Anguilla. अब लेक्स एंड वाटरफॉल्स जिसमें कि हम देखते हैं कि एवरी ईयर अ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन BPSC एग्जामिनेशन। नाउ वेयर इज लेक फैग्यूबिन? इट इज़ लोकेटेड इन माली एंड इट इज़ ड्राइड एंड टर्न इनटू अ डेजर्ट। इफ़ अ क्वेश्चन इज आस्क्ड कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स हैव बिन ड्राइड एंड टर्न डाउन इनटू अ डेजर्ट, तो वो लेक फैग्यूबिन है विच इज़ लोकेटेड इन माली। Now, these are some of the most important name of the lakes which can be asked in news. सबसे पहला लेक तितिताका, it is there in Bolivia and Peru. Second one, Balkash is in Kazakhstan. Erie Lake is in USA and Canada. Lake Baikal is in Russia. Also, if I tell about Lake Victoria is there in Africa. And it is the second largest lake. First नंबर पे आता है हमारा लेक बैकाल विच इज़ इन रशिया। ठीक है, लेट अस रिवाइज इट। लेक टिटिटाका, बोलिविया एंड पेरू, बल्कश इन कजाकिस्तान, एरी लेक इज़ इन USA एंड कनाडा एंड बैकाल इज़ इन रशिया। लेक फैग्यूबिन जो अभी हमने देखा, इट इज़ इन माली। नाउ दिस इज ऑल्सो BPSE PYQ. So this Niagara Falls is located in North America and it is located between Lake Ontario and Lake Erie. ये बहुत important question है, UPPSC के एग्जाम्स में भी this question have been asked. Niagara Falls is in North America and it is located between Lake Ontario and Lake Erie.
Now, if I talk about the Lake Tanganyika, it is the second deepest lake and the longest freshwater lake. फर्स्ट में हमारी लॉन्गेस्ट में बैकाल है एंड सेकेंड में हमारी लेक तांगनीका है. ठीक है, इट इज़ द सेकेंड डीपेस्ट लेक एज वेल एज द लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक. ओके, नाउ ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए. हमारा ईस्ट से वेस्ट अगर हम इसको अरेंज करेंगे तो ईस्ट से वेस्ट देखते हैं, या चलो इसको रिवर्स ऑर्डर में करते हैं क्योंकि हमने पहला जो क्वेश्चन किया था ना वो वेस्ट टू ईस्ट किया था. तो इसको हम एक सेकेंड ईस्ट टू वेस्ट ही करते, वेस्ट टू ईस्ट करते हैं. नाउ ओंटारियो लेक, ओंटारियो इज़ द वेस्टर्न मोस्ट लेक, देन कम्स लेक एरी, फिर हुरॉन एंड लेक दिस मिशिगन इज इंटायरली लोकेटेड इन यूएसए एंड देन हमारी ईस्टर्न मोस्ट है सुपीरियर लेक. देखो अगर बीच के इतने ज़्यादा याद नहीं हो रहे हैं तो यू कैन रिमेंबर द ईस्टर्न मोस्ट लेक एंड वेस्टर्न मोस्ट लेक. ठीक है, तो ओंटारियो लेक ओंटारियो इज़ द ईस्टर्न मोस्ट एज वेल एज सुपीरियर इज़ द वेस्टर्न मोस्ट लेक. ओके, नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया पे अगर मैं अरेंज करूँ तो लेक सुपीरियर इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. लॉन्गेस्ट हमने देखा अभी, लॉन्गेस्ट इज लेक तंगनीका, देन कम्स विक्टोरिया, देन हमारा आता है लेक बैकाल एंड देन दिस द लेक ग्रेट बियर. बैकाल लेक इज द ओल्डेस्ट एंड डीपेस्ट लेक. फिनलैंड इज ऑल्सो नोन एज गार्डन ऑफ लेक्स. लेक उर्मिया इज देयर इन ईरान. लेक रेंडियर इज देयर इन कैनेडा. लेक विक्टोरिया इज ऑन रिवर जाम्बेजी एंड इट इज़ in 3 countries, Tanzania, Uganda as well as Kenya. Okay, Tanzania, Uganda and Kenya में लेक विक्टोरिया है हमारी. If I talk about लेक मलावी तो तंजानिया, मलावी and Mozambique. Then लेक Maracaibo is in Venezuela and लेक Onega is in Canada. Now some of the important straits. The Strait of Malacca, it separates Indian Ocean to the China Sea. Now Malacca Strait is there between Indonesia as well as Malaysia. Indonesia and Malaysia के बीच में Malacca Strait है and it separates Indian Ocean to China Sea. Now Lake Gibraltar, it separates Europe from Africa. Atlantic Ocean to Mediterranean Sea ये connect करती है Gibraltar Strait. Strait of Hormuz is Persian Gulf and Gulf of Oman. Bering Strait, Asia from North America and it connects Arctic and Pacific Ocean. 10-degree channel, it separates Andaman from Nicobar. Strait of Dover, UK and France को separate करती है and Park Bay separates the Gulf of Mannar as well as Bay of Bengal. Now if I talk about Persian Gulf, some of the countries which are the members of, which are on the banks of Persian Gulf is Iran, UAE, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait and Iraq. ऑल्सो ओमान डज नॉट फॉर्म दी बॉर्डर, ये याद रख लेना, ओमान फॉर्म नहीं करता है बॉर्डर, बाकी सारे तो आप एलिमिनेट कर लोगे. नाउ बाब अल मंडेब, इट कनेक्ट्स डेड सी एंड द इंडियन ओशियन. नाउ इफ आई टॉक अबाउट कैनाल तो स्विस कैनाल, इट कनेक्ट्स डेड सी विद द मेडिटेरेनियन सी एंड इट इज़ द लार्जेस्ट नेविगेशन कैनाल. If I talk about Panama Canal, it links Pacific Ocean to Atlantic Ocean. Also ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका का एक लिंक प्रोवाइड करती है. कील कैनाल एल्बिस एस्टुअरी को बाल्टिक सी से सेपरेट करती है. सू कैनाल बिटवीन लेक सुपीरियर एंड लेक हुरन एंड इट इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. लेक पनामा अटलांटिक ओशन टू पैसिफिक ओशन. सुइज कैनाल मेडिटेरेनियन सी टू डेड सी. Now if I talk about dams, Kariba Dam is there on Zambezi River and it forms the border between Zambia and Zimbabwe. If I talk about Aswan Dam, it is in Egypt. If I talk about the coral reef, the Great Barrier Reef is in Australia. This Great Barrier Reef की अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूँ तो ये नॉर्थ ईस्ट कोस्ट में है ऑफ ऑस्ट्रेलिया. लेंथ ऑफ विच इज़ 300 किलोमीटर एंड इट इज़ देयर इन पैसिफिक ओशन. Adudu Atoll is there in Indian Ocean. Now the next topic is about the atmosphere. एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर होगा आपके बीपीएससी या यूपीपीएससी के एग्जाम में. तो लेट अस सी. Troposphere is the lowermost layer of the atmosphere.
उसके ऊपर देयर इज स्ट्रेटोस्फेयर, देन देयर इज मेसोस्फेयर एंड देन लास्ट में हमारा आइनोस्फेयर है. नाउ द लेयर ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज द लेयर एट विच एरोप्लेन्स फ्लाई. Okay, second most important point is ozone is there. When ozone is there at the troposphere, it acts as a pollutant and it is responsible for the depletion of the environment. Now ozone at the level of stratosphere, it acts as a helper as it protects us from the UV rays. Now mesosphere is the coldest layer. Ionosphere is the layer at which radiation and radio wave travels. Okay, now average height of troposphere is 12 kilometer and most of the weather activities are located at troposphere. ऑब्वियस ही बात है, लोअर मोस्ट लेयर है तो क्लाउड्स तो इसी लेयर में होंगे. देन ओजोन लाइज इन स्ट्रेटोस्फेयर. इट इज प्रेजेंट 15 to 20 kilometer and it protects from the UV. Now if I talk about ionosphere, मैंने पहले बता दिया, it is used for telecommunications. Now next is about the insolation. Albedo is about the reflecting power and highest albedo की मैं बात करूँ तो highest albedo is of the snow, which is the land which is covered with snow. It is absolutely white and ये सबसे ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करती है. White we know is best for reflection, रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, and that is why it is advisable during summers to wear white cloth. Black whereas acts as a absorber of light. Now highest temperature on earth is as 20 degree latitude. Clear sky night and cooler than cloudy. Now clear sky nights are cooler than cloudy sky nights. It is due to the phenomenon of radiation. Now cyclones, what are cyclones called in the various parts of the country of the world? Australia में it is called as Willy Willy. Hurricanes in USA, typhoon in China, cyclone in India, Baguio in Philippines, typhoon in Japan. Now sudden fall in the barometer indicates a stormy weather. Now if I talk about the humidity, the dew is not formed on a cloudy night. Cloud reflect back the earth radiation. Now humidity is the result of presence of moisture in the air. Now if I talk about clouds is a result of condensation. ठीक है, जो clouds form होते हैं डस्ट पार्टिकल्स की वजह से होते हैं. इट कंटेन्स ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली जिसके अराउंड में द डस्ट पार्टिकल्स इट कूल्स डाउन एंड देन अल्टीमेटली क्लाउड्स आर फॉर्म. वो थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है तो दैट आई विल डील इन दी फिजिकल ज्योग्राफी लेक्चर्स. नाउ क्यूमुलोनिम्बस, these are highly intensive to rain. Cirrostratus is present at highest altitude. Now if I talk about the layers, stratus सबसे नीचे होती है, then comes the nimbus, then is cirrus and then is cumulus. Okay, now sorry, stratus होती है, फिर nimbus होती है, then cumulus होती है and cirrus are the highest clouds. Now if I talk about the southern hemisphere, roaring 40s, furious 50s and streaking 60s, these are types of the winds in different latitudes जो हमारे southern hemisphere में होती है. Now if I talk about forest, selva forest are broad leaf evergreen forest and these forests are found in the parts of Amazon river. Evergreen forest, rainforest are there in Brazil. Amazon is a prime example of that. Taiga are the temperate region forest. Monsoon forest are teak and sal. Equatorial forest are mahogany and rosewood. Mediterranean plum and olive are Mediterranean type of forest. Coniferous constitutes of pine and spruce. Epiphytes are found at equator. Acacia is there in Sahara. Baobab trees are there in savanna. Cedars are in Mediterranean. See, इसमें कुछ conceptual ज़्यादा है नहीं, सारा factual है, तो this you will have to learn. ओके, कोई और ऑप्शन नहीं है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट सॉइल, पॉडजोल आर दी सॉइल्स ऑफ कोल्ड टेम्परेचर. लैटेराइट सॉइल्स आर फॉर्म्ड इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट.
Now, Davis gave the concept of geographical cycle of erosion. Now, if I talk about the agriculture, China has the first rank in production of wheat and rice. Sugarcane is largest producer is Brazil. Ukraine produces sugar from sugar beets. Now, coconut का प्रोडक्शन इन इंडोनेशिया, टोबैको का प्रोडक्शन इन चाइना, जवार का चाइना, ये मैं बात कर रहा हूँ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स की, ठीक है, तो कुछ और मत समझ लेना इसको। सोयाबीन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज़ यूएसए, रॉ सिल्क चाइना, रबर का है मलेशिया, चाइना अगेन टी। Olive is largely produced in Italy. Native place of groundnut is there in Brazil, and saffron is produced in Iran. Now, if I talk about minerals, coal is there in China, and ये coal is found in the sedimentary rocks. Iron का largest जो है producer it is Australia. Copper का Chile, and in Africa Zambia is the largest producer of copper. Gold का ऑस्ट्रेलिया, एंड ऑस्ट्रेलिया में भी कूल गार्डी माइंस आर देयर। जोहानसबर्ग में भी ऑल्सो गोल्ड इज फाउंड। सिल्वर का है मैक्सिको। एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम इज एन ओर ऑफ बॉक्साइट, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हमारा चाइना है। टिन का है इंडोनेशिया, एंड यूरेनियम का है कजाकिस्तान। प्रोडक्शन की मैं बात करूं अगर तो कजाकिस्तान है, अगर रिजर्व्स की बात करूं तो लार्जेस्ट रिजर्व होल्डर इज ऑस्ट्रेलिया। Now with this we have completed जो भी miscellaneous part था हमारा of the geography series. I hope कि you like this series. अगर अच्छी लगी हो तो do like this video. मिलते हैं next video में. Keep studying. Thank you.